हर इंसान करोड़पति बनने का सपना देखता है और ये भी चाहता है कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरे और उसे आगे चलकर पैसों की तंगी से ना जूझना पड़े। अब अगर ऐसी चाहत है तो उसकी शुरुआत भी आज से ही होनी चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए किसी भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रोज के मात्र 66 रुपए यानी महीने के सिर्फ 2000 रुपए बचाकर भी बुढ़ापे में करोड़पति बन सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल है। लेकिन निवेश के मामले में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपना पैसा सरकारी भरोसे वाली स्कीम यानी पीपीएफ में डालें या फिर आजकल के ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड एसआईपी में, क्योंकि ये तय कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि निवेश के लिए रास्ता कौन सा चुने। सुरक्षित पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर थोड़ा रिस्की लेकिन ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड एसआईपी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका निवेश सुरक्षित भी रहे और उस पर बढ़िया रिटर्न भी मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप अगले 30 साल तक 2000 रुपए हर महीने निवेश करते हैं तो पीपीएफ में आपको कितना पैसा मिलेगा और एसआईपी में कितने पैसे जुड़ेंगे जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं सबसे भरोसेमंद निवेश यानी पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जहां आपको मिलती है 100% सुरक्षा की गारंटी। इसे हर भारतीय की सबसे पसंदीदा सरकारी स्कीम भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पर मिलने वाले ब्याज दर की। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसे सरकार द्वारा हर तिमाही अपडेट किया जाता है। वहीं टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो ये ईईई कैटेगरी में आता है, यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। और क्योंकि ये एक सरकारी स्कीम है इसलिए आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है। वहीं एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की जाए तो ये आज के समय में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल माना जाता है। तो सबसे पहले बात रिटर्न की जाए तो शेयर बाजार के पिछले प्रदर्शन को देखें तो लंबी अवधि यानी कि 20-30 साल में अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 12 से 15% तक का सालाना रिटर्न दिया है। हालांकि बाजार से जुड़ा होने की वजह से इसमें रिस्क भी शामिल है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन समय देने पर यह रिस्क कम हो जाता है, यानी लॉन्ग टर्म में रिस्क कम रहता है। अब आते हैं अपने टारगेट पर, यानी 30 साल बाद आपका पैसा ज्यादा कहां बनेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेटर निकालते हैं और देखते हैं कि 30 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी। सबसे पहले बात पीपीएफ की, आप यहां हर महीने डालते हैं 2000 रुपए, आपका सालाना निवेश हुआ 24,000 रुपए। और अगर आप इसे 30 साल तक निवेश करते हैं तो आपने 30 सालों में कुल निवेश किया 7,20,000 रुपए। अब इस पर 7.1% ब्याज दर के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बना 17,52,146 रुपए और आपको मैच्योरिटी के समय पैसा मिलेगा करीब 24,72,000 रुपए। लेकिन वहीं अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट एसआईपी में किया तो आपका कुल निवेश वही सेम रहेगा 7,20,000 रुपए। अगर इस पर अनुमानित 12% की रिटर्न भी देखी जाए तो आपको 54,41,946 रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपकी मैच्योरिटी पर रकम होगी 61,61,946 रुपए। वहीं अगर यही अनुमानित रिटर्न 15% हो तो आपको 7,20,000 रुपए पर कुल रिटर्न मिलेगा 1,05,43,541 रुपए और आपकी मैच्योरिटी पर रकम होगी 1,12,63,541 रुपए, यानी आप करीब 1 करोड़ के मालिक होंगे। यही है वो फर्क जो एसआईपी को वेल्थ क्रिएटर बनाता है। अब सवाल आता है कि आपको कहां निवेश करना चाहिए। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय यहाँ बहुत आसान है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपकी प्राथमिकता से सुरक्षा है और आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट पर एक निश्चित रकम हाथ में आए तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और अगर आप महंगाई को मात देना चाहते हैं और आपके पास 15-20 साल से ज़्यादा का समय है तो एसआईपी का कोई मुकाबला नहीं। वहीं एक स्मार्ट तरीका और भी है जिसे हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं, जो सबसे समझदारी भरा रास्ता हो सकता है कि आप अपने निवेश को बांट दें, यानी 1,000 रुपए पीपीएफ में डालें सुरक्षा के लिहाज से और 1,000 रुपए एसआईपी में डालें बड़े फंड के लिए। यह रकम आपकी बचत के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन निवेश का रास्ता कोई भी हो, 3 बातों का ध्यान हमेशा रखें। पहला है डिसिप्लिन, चाहे बाजार गिरे या ब्याज दरें कम हो, निवेश को कभी ना रोकें, निवेश को हमेशा जारी रखें। दूसरा है अर्ली स्टार्ट, 20 साल की उम्र में शुरू किया गया 2000 का निवेश 30 साल की
की उम्र में शुरू किए गए 5,000 रुपए के निवेश से कहीं ज़्यादा बड़ा फंड बना सकता है। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, कल पैसे बचेंगे तब निवेश शुरू करेंगे, बल्कि आज अपनी ज़रूरत और अपनी बचत के हिसाब से उसी से निवेश की शुरुआत कीजिए। और तीसरा है, टैक्स का हमेशा ध्यान रखें। याद रखें, एसआईपी के मुनाफे पर आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जबकि पीपीएफ पूरी तरह टैक्स फ्री है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो कुल मिलाकर 2000 का निवेश सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन 30 साल का समय उसे एक बड़ा कॉर्पस बनाने का दम रखता है। और जहां पीपीएफ आपको शांति की नींद देगा, तो एसआईपी आपको लग्जरी लाइफ का सपना सच करने की ताकत देगा। ऐसे में फैसला आपका है कि आप कहां निवेश कर कितना फायदा चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी नाइन।